हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पीछे आपको पास फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया गया था, पहला भौतिक जगत। अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आता है और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है हमारे पास मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो उसमें हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, मापन के बारे में, त्रुटि विश्लेषण के बारे में। इसका जो महत्वपूर्ण उसका जो पार्ट है वो है त्रुटि विश्लेषण। जो उसमें महत्वपूर्ण पार्ट है वो है त्रुटि विश्लेषण। पहले हम इसके बारे में देखते हैं। और जो आपने कक्षा 9 में थोड़ा बहुत के बारे में पढ़ा है, राशियों के बारे में, तो पहले हम राशियों के बारे में, मात्रक के बारे में देखते हैं। यानी मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? यानी हमारे पास राशि भी पता होनी चाहिए और मात्रक भी पता होनी चाहिए। राशियां जैसे कि हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां जिस प्रकार हमने बोल दिया, वेग है आपके पास, बल है, बल का वेग है, ये सब क्या हमारे पास भौतिक राशियां हैं। तो जो ये भौतिक राशियां हैं, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको मापने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है। उस मानक को बोलते हैं मात्रक। जैसे कि हमने कहा लंबाई है, लंबाई को हम मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मीटर क्या हुआ उसका मात्रक। जैसे कि हमारे पास द्रव्यमान है, हमने कहा कि इस मार्कर के अंदर 50 ग्राम वजन है, तो ग्राम क्या हुआ इसका मात्रक हुआ, या किलोग्राम क्या हुआ इसका मात्रक हुआ। तो इसी प्रकार हमारे पास जो भी भौतिक राशियां हैं, तो उनका मापन करने के लिए हमें एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। हमने नाम रखा उसका मात्रक। तो हमें क्या करना है, उसका मानक मात्रक, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, तो हमने कह दिया मात्रक। तो हमने काफी सारी राशियां पढ़ी थी, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं कुछ राशियों पर। कुछ तो होती है हमारे पास मूल राशियां, कुछ होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाली राशियां, यानी व्युत्पन्न राशियां। तो बात करते हैं पहले मूल राशियों की और फिर करेंगे उनके मूल मात्रकों की बात। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल राशियां। मूल राशियां और साथ में लिख लेते हैं उनके मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल राशियां और मूल मात्रक। तो हमारे पास मूल राशियां किन्हें कहते हैं? हम ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशियों में नहीं बदला जा सकता, या वही वो स्वयं में अपनी एक राशि होती है, उनको दूसरी राशियों में नहीं बदला जा सकता, वो हमारे पास मूल राशियां कहलाती हैं। यानी ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशि में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो मूल राशियां कहलाती हैं। और उनके मात्रक हमारे पास मूल मात्रक कहलाते हैं। दोबारा भी सुने, ऐसी भौतिक राशियां जिनको किसी अन्य राशि या दूसरे राशियों में नहीं बदला जा सकता, वो मूल राशियां कहलाती हैं। और उनके जो मात्रक होते हैं हमारे पास, उनको मूल मात्रक कहा जाता है। अब उन मूल राशियों को देखते हैं, वो मूल राशि हमारे पास क्या हैं। तो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं जो पूरी की पूरी हमारे पास जो फिजिक्स है उन पर डिपेंड होती है। अब पहले मूल राशि देखते हैं हम। लंबाई, फिर हमारे पास द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। इस आप पहले भी लिख सकते हो, ताप को नीचे ला सकते हो। ज्योति तीव्रता यानी 1 2 3 4 5 और 6, साथ ही होती है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब हमारे पास ये बन गई हमारे पास मूल राशियां, यानी हमारे पास मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हम इनके देखते हैं मूल मात्रक। इसका मूल मात्रक होता है लंबाई का हमारे पास मीटर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। द्रव्यमान का हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम। और समय का मात्रक हमारे पास बन जाएगा सेकंड। अब हमारे पास आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मतलब होता है एम्पियर। अब आता है हमारे पास ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब आता है हमारे पास ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक बना देते हैं मोल।
मूल। तो एक प्रकार से हमारे पास मूल राशि आई, उनके मूल मात्रक हुए हैं, ये मूल राशि और ये मूल मात्रक। तो यानी लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। तो हमारे पास पूरी की पूरी जो फिजिक्स एक प्रकार से जो हमारे पास मूल राशियां हैं, इन मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास मूल राशियां हैं, ये अन्य राशियों में नहीं ट्रांसफर की जा सकती। अब बात आती है मूल राशि के द्वारा हम अन्य राशियों को बना सकते हैं, उन राशियों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियों को भी, व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां यानी व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं हमारे पास, उनकी परिभाषा हम किस प्रकार लेते हैं। यानी जो हमारे पास मूल राशियां हैं, मूल राशि के द्वारा बनाई गई अन्य राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी एक प्रकार से जो मूल राशियों के द्वारा अन्य राशियां बनाई जा रही हैं, उनको ही हम क्या बोल लेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और जो हमारे पास ये मूल मात्रक हैं, जो हमारे पास क्या है, मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रकों के द्वारा बनाए गए अन्य मात्रक हमारे पास क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, जो हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हैं और जो उनके मात्रक बनते हैं हमारे पास, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और मूल राशियों के द्वारा क्या बनाई जाती है, हमारे पास व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं, और मूल मात्रक के द्वारा हमारे पास क्या बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। यानी उनके द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है। अब इसके जैसे कि हम काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो हमारे पास राशियां बनती हैं, इसके बाद व्युत्पन्न यानी मूल राशियों का प्रयोग करने के बाद हमारे पास राशियां बनती हैं। जैसे वेग है, त्वरण है, आपके पास बल है, आपके पास बल का आवेग है, बल का आवेग, आपके पास घनत्व है, ऊर्जा है, हम काफी सारी कंडीशंस ले सकते हैं आदि या इत्यादि इत्यादि। यानी हम काफी सारी कंडीशन इसके द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेग बना है, वेग में क्या आता है हमारे पास। अब हमने आपको बताया कि जो मूल राशियां हैं, इनके द्वारा व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। अब आप देख सकते हैं वो किस प्रकार बनती है। जैसे कि हमने वेग ही लिया, क्या लिया हमने, वेग। वेग का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देखते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें भी इनको सबको पढ़ा जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास वेग है, वेग का जो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, वेग विस्थापन बटे समांतराल, विस्थापन बटे समांतराल, यानी समय कह सकते हैं एक प्रकार से, समांतराल अर्थात विस्थापन बटे समांतराल। विस्थापन का मतलब क्या, एक प्रकार से हमारे पास दूरी है, क्या एक प्रकार से दूरी, यानी अर्थात एक प्रकार की लंबाई। तो हमारे पास ये लंबाई यूज हो रहा है इसके अंदर, और ये हमारे पास समय यूज हो चुका है इसके अंदर। यानी विस्थापन बटे समांतराल क्या बना हमारे पास, वेग। अर्थात विस्थापन भी एक प्रकार की, यानी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, या हमारे पास चौड़ाई है, सब इसके अंदर आ जाती है हमारे पास। तो एक प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमारे पास ये मूल राशि हुई कौन सी, लंबाई वाली। और जो हमारे पास समांतराल हुआ अर्थात समय हुआ, ये हमारे पास समय की हो चुकी है मूल राशि। तो इन दोनों का जो अनुपात आ रहा हमारे पास, उससे हमारे पास एक नई राशि बनी, और वैसे क्या बनी हमारे पास, वेग। तो वेग क्या बन गई हमारे पास, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार हम त्वरण को देख सकते हैं। अगर हम त्वरण को देखें तो त्वरण बराबर क्या हो, वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन, यानी वेग भी लिख सकते हैं, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समांतराल, समय अंतराल। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, अगर हम त्वरण भी बना रहे हैं तो वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो हमारे पास वेग को अगर हम देखें, वेग बनाने के लिए क्या प्रयोग हुआ, विस्थापन और समय। तो एक प्रकार से क्या है, मूल राशियां हुई हमारे पास विस्थापन और समय, इसके द्वारा क्या बना था, वेग। तो वेग बटे समय अंतराल, तो एक प्रकार से हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास व्युत्पन्न राशियां बन जाती है। अब इनसे मात्रक भी दे सकते हैं, इसका मात्रक देखना है हमें, वेग का मात्रक है, और दिखा रहा हूं मैं इसमें ही मात्रक इनके, वेग का मात्रक, इनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास विस्थापन है, नीचे क्या है, समय। विस्थापन का मात्रक इस प्रकार से क्या बन जाता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या बन जाता है, सेकंड। तो हमारे पास क्या बनेगा, मीटर बटे सेकंड।
ये दोनों मात्रक क्या हमारे पास, मूल मात्रक। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, वेग का मात्रक। वेग क्या है हमारे पास, व्युत्पन्न राशि। अब जो मात्रक बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास, व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारे पास क्या बनेगा, मीटर बटे सेकंड। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बीच में डैश लगा दिया और सेकंड और उसकी पावर कितनी लगा देते हैं, -1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हमारे पास मूल राशि के द्वारा व्युत्पन्न राशि बनती है, और जो हमारे पास मूल मात्रक है इनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। तो हमारे पास इनको हम याद रखेंगे, नोट भी करेंगे। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमें याद रखना पड़ेगा। और जब आपको, अब फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जब आपको ऑफलाइन कॉलेज में आप लोग जब भी कोरोना का ये प्रकोप खत्म होगा बुलाया जाएगा, इसका हम रिवीजन कराएंगे आपको, और उस टाइम फिर और भी आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास त्रुटि वगैरह की, ठीक, और त्रुटि की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास त्रुटि क्या चीज है, एक प्रकार की। हम इससे पहले एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं, यथार्था। क्या पढ़ लेते हैं, यथार्था। यथार्था, यथार्था यानी यथार्थ, हमने क्या लगा दिया इसमें, ताला लगा, यथार्था बन चुका है। यथार्था किसे कहते हैं हम, तो यथार्था को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यथार्था किसे कहेंगे हम। यानी हमारे पास कोई भी मानक है, सपोज करो हमारे पास इस बोर्ड की लंबाई, इस बोर्ड की लंबाई हमारे पास 3 मीटर है या 2 मीटर है। इस बोर्ड की लंबाई हमारे पास कितनी है, 2 मीटर। और हमने आपको कहा आपके पास कोई ऐसा यंत्र है जो लंबाई मापता है, और वो बोर्ड, वो जो हमारे पास यंत्र है, वो यंत्र या वो मशीन, इसकी लंबाई, शुद्ध लंबाई कितनी है इसकी हमारे पास, 2 मीटर। और वो जो हमारे पास 2 मीटर लंबाई है इसके, हमारे पास जो हमारे पास यंत्र है वो माप रहा है इसको 1.99 मीटर। ठीक, तो यानी वो जितने इस हमारे पास मानक जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, मानक लंबाई, ये कह लेंगे हम इसको मानक लंबाई। ये हमारे पास मानक लंबाई है। और जो हम यंत्र हमारे पास है उसने जो इसका मापन किया है वो किया उसने 199 मीटर। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, और एक यंत्र हमारे पास दूसरा है, उसने लंबाई का मापन किया 197 मीटर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास पहला जो हमारे पास मशीन था या हमारे पास यंत्र था, उसने माप दिया कितना, 1.99, और दूसरे वाले ने कितना माप दिया हमारे पास, 1.97 मीटर। तो इनमें ज्यादा यानी यथार्थ कौन सा है, तो हमारे पास ये वाला उपकरण क्या कर रहा है, ज्यादा यथार्थ है। क्योंकि ये जो हमारे पास मानक लंबाई है, उस मानक लंबाई के निकटतम अंकों तक माप को दे रहा है, निकटतम अंकों तक माप को दे रहा है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास अंतर पाया जा रहा है वो 0.1 मीटर का पाया जा रहा है, और जो इस माप के और इस माप के अंदर जो अंतर पाया जा रहा है वो 0.3 मीटर का पाया जा रहा है। तो यानी हमारे पास कमी कहाँ है, सब कमी, ज्यादा कमी कहाँ हो रही है हमारे पास, यहाँ पर है, यहाँ हमारे पास कम कमी हो रही है। यानी हमारे पास जो यंत्र है उस यंत्र के द्वारा जो मानक लंबाई के निकटतम अंकों तक माप की जा रही है, उसका मतलब है वो अधिक यथार्थ है, यानी इसकी यथार्थता, उस यंत्र की यथार्थता अधिक है। कहने का तात्पर्य हो सकता है कि जो लंबाई हम या जिस उपकरण के द्वारा हम जो भी मापन कर रहे हैं और जो उसका मानक मापन है, वो हमारे पास जो यंत्र है वो यंत्र उस मानक यंत्र के मानक लंबाई या मानक जो हमारे पास रीडिंग है उसके कितने निकटतम अंकों तक मापता है, वो क्या कहलाता है, उसकी यथार्थता कहलाती है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें इसके सापेक्ष, तो हमारे पास ये अधिक यथार्थ है इसके अपेक्षा। तो हमारे पास यथार्थ ये होगा क्योंकि निकटतम अंकों तक हमारे पास पहुंच रहा है, 2 मीटर के पास पहुंच रहा है 1.99, और ये पहुंच रहा है 1.97, इसमें ज्यादा अंतर है, इसलिए ये अधिक यथार्थ होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास, अब हम त्रुटि की ओर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, त्रुटि की ओर। त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि किसको कहा जाता है उसे भी सुनेंगे, फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहले त्रुटि के बारे में सुन लें, त्रुटि क्या चीज है, एग्जाम्पल के अनुसार सुनेंगे।
त्रुटि का मतलब होता है गलती, त्रुटि का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की गलती। और उसको एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं हम त्रुटि को, क्योंकि आगे जो हमारे पास चैप्टर आने वाला है इसके अंदर ही, वो हमारे पास उसमें प्रतिशत त्रुटि हम निकालेंगे, वही इसका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। तो त्रुटि की बात करते हैं। त्रुटि का मतलब होता है गलती। अब एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अभी मैंने कहा था बोर्ड की लंबाई हमारे पास 2 मीटर है। बोर्ड की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। बोर्ड की लंबाई हमारे पास 2 मीटर, और हमारे पास फीता था एक, हमने फीता यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, हमने लंबाई माप ली, हमारे पास दिखा कितना? 2 मीटर। लेकिन अब की बार मैंने तुम्हें क्या कह दिया, आपके पास फीता नहीं है, आपके पास 6 इंच का एक फीता है, 6 इंच का एक फीता है आपके पास। तो मैंने कहा भाई इसकी लंबाई मापी आप, तो लंबाई आप कैसे मापते हो? इस प्रकार 1 2 3 4। जब आपने इसका मापन किया तो हमारे पास जो लंबाई आई, जब आप इसको इस प्रकार रखते हैं, वो 1 मिलीमीटर आगे भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर पीछे भी हो सकता है। यानी जब आपने लंबाई को मापन किया, इसका फीते के द्वारा मापा इस लंबाई को, छोटे फीते के द्वारा, तो हमारे पास क्या आता है? वो जो मापन आपने किया आना चाहिए था कितना? 2 मीटर, जो शुद्ध है हमारे पास। लेकिन आपके पास या तो 2 मीटर से कुछ फालतू आ गया, या 2 मीटर से तुम्हारे पास क्या आ चुका है? कुछ कम। यानी आपके पास सपोज करो इस प्रकार की रीडिंग आई 2.02, इतने मीटर आया आपके पास, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कम भी आ सकता है, वो आपके पास 9 मीटर आया है सपोज करो। या तो आपने क्या कर दिया? इतना माप दिया, या आपने क्या कर दिया? इतना का मापन कर दिया, तो आपके पास 2 मीटर पूरा नहीं आया है। तो आपकी त्रुटि क्या है यहाँ पे? जो ये हमारे पास 0.02 आया, ये हमारे पास क्या है? त्रुटि तो है, ये हमारे पास क्या है? त्रुटि। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ कितने कमी आई हमारे पास? 0.01 मीटर की। तो हमारे पास क्या हुई यहाँ पर त्रुटि? 0.01 मीटर की। वहां पर क्या त्रुटि हुई हमारे पास? 0.02 मीटर की। तो ये हमारे पास जो मान बढ़ रहा है या मान घटा है, ये क्या कहलाती है? हमारे पास त्रुटि कहलाती है, ठीक। हम इसका क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार फार्मूले के द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। वो फार्मूले, इसके कंडीशन बताई जाएगी तुम्हें कि हम इसका किस प्रकार विश्लेषण करते हैं, वो चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ेंगे जब पढ़ाया जाएगा। अब ये जो हमारे पास त्रुटि निकली यहाँ पे, यहाँ कितनी त्रुटि आई हमारे पास? 0.02 मीटर की, और यहाँ त्रुटि हमारे पास इतने मीटर की। अब ये ओनली त्रुटि है, इसको हम क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत त्रुटि में निकाल सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि। अब जो चैप्टर की हम तरफ आगे बढ़ेंगे उसमें क्या निकालना हमें? प्रतिशत त्रुटि को ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो त्रुटि निकली और ये त्रुटि निकली, इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रतिशत त्रुटि को निकालने से पहले हम इसके लिए, प्रतिशत त्रुटि के लिए एक आर्टिकल निकालेंगे। उस आर्टिकल के द्वारा समझाया जाएगा किस प्रकार के अंदर त्रुटि होती है, और वो जो फार्मूला हमारे पास प्राप्त होगा, उस फार्मूले के आधार पर हम त्रुटि का विश्लेषण कर सकते हैं। कितना हुआ? तो जो आगे की और आपको पढ़ाया जाएगा, वो प्रतिशत त्रुटि के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आर्टिकल होगा। उस आर्टिकल के बाद आपको कल प्रतिशत त्रुटि के बारे में, आर्टिकल के बाद आंकिक, उस प्रतिशत त्रुटि के बारे में आपको आकलन कराया जाएगा। थैंक यू।